नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज और मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। अमेरिका ने भारत से खेला डबल गेम। निज्जर हत्याकांड पर जासूसी करके कनाडा को दी खुफिया जानकारी। भारत से पंगा लेकर अकेले पड़े ट्रूडो, उम्मीद के मुताबिक नहीं मिला समर्थन। इंडिया के नेताओं ने नीतीश को पीएम उम्मीदवार माना, जल्द होगा ऐलान। बड़े नेता ने कर दिया बड़ा दावा। पीएम मोदी 4.5 साल बाद जयपुर में, सोमवार को होगी ऐतिहासिक सभा। सीबीआई और ईडी से क्यों बेखौफ है लालू परिवार, आखिर क्यों तेजस्वी को डर नहीं लग रहा। अब खबरें विस्तार से। भारत और कनाडा के बीच डिप्लोमेटिक तनाव चल रहा है, लेकिन दोनों के बीच अमेरिका फंसता हुआ दिख रहा है। कनाडा की मीडिया में रिपोर्ट आई थी कि फाइव आइज संगठन के एक सदस्य ने खुफिया जानकारी दी थी। अब यह साफ हो गया है कि ऐसा करने वाला अमेरिका ही है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में सीधे तौर पर भारत पर आरोप लगाया था। इस बीच कनाडा की मीडिया में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि 5 देशों वाले फाइव आइज संगठन के एक सदस्य ने खुफिया जानकारी दी। अब यह साफ हो गया है कि ऐसा करने वाला अमेरिका ही है। न्यूयॉर्क टाइम ने अपनी रिपोर्ट्स में इसे लेकर जानकारी दी थी। इसके साथ ही कहा था कि हत्याकांड में कथित तौर पर भारत का हाथ होने से जुड़ा ज्यादातर सबूत कनाडा ने इकट्ठा कर लिया है। कनाडा के आरोपों को भारत सरकार ने सीधे तौर पर खारिज कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हत्या के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने अपने कनाडाई समकक्षों को इससे जुड़ी जानकारी दी थी। भारतीय राजनयिकों की बातचीत से जुड़ी खुफिया जानकारी कनाडा ने इकट्ठा की थी। अमेरिका ने किस तरह की जानकारी दी, इसका खुलासा नहीं हुआ है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ने शनिवार को भारत से इस जांच में सहयोग करने को कहा। अमेरिका किसी भी तरह भारत से राजनयिक विवाद करने से बच रहा है। खुफिया जानकारी देने का खुलासा कनाडा और भारत के बीच चल रही कूटनीतिक लड़ाई में अब अमेरिका के फंसने का खतरा है, वह भी तब जब अमेरिका भारत को एक करीबी साझेदार बना रहा है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि इससे जुड़े अधिकारी ने कहा कि अमेरिका को इस साजिश से जुड़े सबूतों के बारे में तब तक पता नहीं चला जब तक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या नहीं कर दी गई। हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तान समर्थक था जो भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी था। 18 जून को वैंकूवर में इसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक निज्जर की मौत के बाद अमेरिकी अधिकारियों ने अपने कनाडाई समकक्षों को बताया था कि उनके पास इसे लेकर पहले से ही कोई जानकारी नहीं थी। अगर होती तो तुरंत कनाडा को सूचित किया जाता। अमेरिका नियमित और ऑटोमेटिक तरीके से कनाडा समेत अपने करीबी देशों के साथ संचार साझा करता है, लेकिन हत्या से जुड़ी जानकारी को एकदम अलग तरीके से जानबूझकर दिया गया। व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता ने इस मामले पर टिप्पणी से इनकार कर दिया क्योंकि वह करीबी सहयोगी कनाडा की मदद करना चाहता है, लेकिन भारत को अलग भी नहीं करना चाहता क्योंकि भारत के जरिए अमेरिका एशिया में संतुलन बना पा रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया है कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है। भारत ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। इस बीच एक्सपर्ट मान रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो अकेले पड़ गए हैं, जो भारत के बढ़ते महत्व को दिखाते हैं। भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिक को बाहर कर दिया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का आरोप है कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की मौत में भारत की खुफिया एजेंसी का हाथ है। भारत ने कनाडा के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। न्यूयॉर्क में जब इस सप्ताह कनाडा के पीएम ने पत्रकारों के सवाल सुने तो उनकी मुस्कान फीकी पड़ गई, क्योंकि इस दौरान उनसे सभी सवाल सिर्फ भारत को लेकर थे। प्रधानमंत्री इस दौरान सावधानी से धीरे धीरे बोलते दिखे। उन्होंने कहा कि हम उकसाने या समस्या पैदा करने की कोशिश के बारे में नहीं सोच रहे, हम नियम के साथ चल रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक पत्रकार ने इस दौरान उनसे पूछा कि क्या आप इस मुद्दे पर अकेले पड़ते हुए दिख रहे हैं। लोगों की नज़र में जस्टिन ट्रूडो अकेले ही दिख रहे हैं। काफी हद तक उन्हें दुनिया ने उनके हाल पर छोड़ दिया है, क्योंकि उन्होंने दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक और कनाडा से 35 गुना ज्यादा आबादी से पंगा लिया है।
ट्रूडो को इन आरोपों पर खुला समर्थन की उम्मीद थी, लेकिन फाइव आइज खुफिया गठबंधन के उनके सहयोगियों ने संतुलित बयान दिया और पूर्ण समर्थन से बचते रहे। ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स ने कहा कि कनाडा जो कर रहा है उसे लेकर उनका देश गंभीर है। इस तरह का बयान ऑस्ट्रेलिया ने दिया, जिसमें उसने कहा कि हम ट्रूडो के आरोपों से चिंतित है। इस बीच सबसे बड़ी चुप्पी कनाडा के पड़ोसी अमेरिका की है। ट्रूडो को उम्मीद थी कि उनके आरोप के बाद सहयोगी देश भारत पर भड़केंगे, लेकिन अमेरिका के ओर से भी नाराजगी नहीं व्यक्त की गई। इस सप्ताह जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संयुक्त राष्ट्र भारत का नाम लिया, तो यह निंदा के लिए नहीं बल्कि प्रशंसा के लिए था। एक्सपर्ट मानते हैं कि अमेरिका के अन्य अधिकारियों ने सिर्फ बैलेंस बनाने के लिए भारत के खिलाफ बयान दिए हैं। जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेके सुल्लिवान ने कहा कि अमेरिका भारत को इस मामले में कोई विशिष्ट छूट नहीं देगा, लेकिन बाकी बयान नरम थे, जिससे इस मामले पर सिर्फ चिंतित होने तक की बात कही गई, जो भारत के बढ़ते महत्व को दिखाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपर्ट का कहना है कि कनाडा के हित की तुलना में भारत का रणनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है। विल्सन सेंटर के कनाडा इंस्टीट्यूट के शोधकर्ता जेवियर डेलगाडो ने कहा कि अमेरिका, ब्रिटेन और सभी पश्चिमी और इंडो पैसिफिक सहयोगी ने एक ऐसी रणनीति बनाई है जो मुख्य रूप से भारत पर केंद्रित है, क्योंकि यह देश चीन के खिलाफ भारत को देखते हैं। ऐसे में वह भारत से दूर नहीं हो सकते। उन्होंने आगे भी कहा कि यह देश कनाडा के पक्ष में सीधे नहीं आए, जो जियोपॉलिटिकल वास्तविकता को दिखाता है। पेंटागन के पूर्व अधिकारी ने भी कहा था कि अगर अमेरिका को भारत और कनाडा में किसी एक को चुनना होगा तो भारत को चुनना चाहेंगे। बिहार में एक बड़ा दावा किया जा रहा है। दावा इतना बड़ा है कि आप भी सुनकर एक दफा सोच में पड़ जाएंगे। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि नीतीश के करीबी और बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने किया है। यूपीए के नए स्वरूप इंडिया के नेताओं ने नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार मान लिया है। इसका ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा। ये दावा हमारा नहीं बल्कि बिहार के एक बड़े नेता का है। उनका दावा है कि नीतीश की पीएम उम्मीदवारी पर इंडिया में सहमति तक बन गई है। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि बिहार विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने किया है। बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने शनिवार को दावा किया है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के चेहरे के रूप में पेश करने पर सहमत हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में एक घोषणा निकट भविष्य में की जाएगी। शनिवार को नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक में भाग लेने के लिए सीएम आवास गए हजारी ने कहा, 5 बार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का लंबा राजनीतिक करियर रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री होने के नाते से उनमें देश का अगला प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण मौजूद है। हर समाजवादी नेता नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह, वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी, राज्य इकाई के प्रमुख उमेश कुशवाहा, एमएलसी नीरज कुमार, अभिषेक झा, मंजीत सिंह और अन्य भी लोग मौजूद थे। पूछे जाने पर नीरज कुमार ने कहा कि उन्हें ऐसे किसी घटनाक्रम की जानकारी नहीं है। कुमार ने कहा, मुझे पता है कि बीजेपी के एक राज्यसभा सांसद ने एक बार कहा था कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है, जिनमें विपक्ष का प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनने की सभी क्षमताएं हैं। हालांकि नीतीश कुमार पहले ही कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि उनका लक्ष्य कोई पद पाना नहीं है। राजस्थान में परिवर्तन संकल्प यात्रा के बाद भाजपा द्वारा परिवर्तन संकल्प महासभा का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल होंगे। राजस्थान में परिवर्तन संकल्प यात्रा के समापन के बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से परिवर्तन संकल्प महासभा का आयोजन किया जा रहा है। राजनीति जयपुर में एक ऐतिहासिक सभा का आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी की इस महासभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। पीएम मोदी की इस रैली को लेकर प्रदेश भाजपा में बेहद उत्साह है। यह सभा जयपुर में भांकरोड़ा से शिवदासपुर की ओर जाने वाले रिंग रोड पर स्थित टोल के पास दादिया गांव में होगी। पीएम मोदी दोपहर 2 बजे जयपुर पहुंचेंगे। इसके बाद वे जनसभा को संबोधित करेंगे। दादिया गांव में होने वाले परिवर्तन संकल्प महासभा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह के साथ प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि परिवर्तन यात्रा के दौरान जिस तरह से बीजेपी को जनता का समर्थन मिला है, उससे साफ जाहिर होता है कि जनता अब अहंकारी और घमंडी सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है।
सीपी जोशी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जगह जगह पोस्टर और होर्डिंग लगाकर जनता से विजन 2023 के सुझाव मांग रहे हैं। जोशी ने कहा कि जनता इन्हें घर बैठने और प्रदेश को पीएम मोदी के हवाले करने का सुझाव दे चुकी है। प्रदेश की भागदौड़ बीजेपी के हाथ में ही होगी, तभी राजस्थान विकास की दृष्टि से आगे बढ़ेगा। पीएम मोदी की सभा को यादगार बनाने के लिए प्रदेश पदाधिकारी पिछले कई दिनों से सक्रिय है। हर विधानसभा में प्रदेश से लेकर मंडल स्तर तक के पदाधिकारियों गांव-गांव, घर-घर घूमकर पीले चावल बांटकर लोगों को परिवर्तन संकल्प महासभा में शामिल होने का आमंत्रण दे रहे हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में लगातार बैठकें आयोजित की जा रही है ताकि सभा में ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाई जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4.5 साल बाद सोमवार 25 सितंबर को जयपुर आ रहे हैं। इससे पहले वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जयपुर में पीएम मोदी की सभा हुई थी। हालांकि पिछले 11 महीने में पीएम मोदी राजस्थान के अलग अलग जिलों के दौरे पर आ चुके हैं, लेकिन जयपुर में यह उनकी पहली बड़ी सभा है। 2 महीने बाद राजस्थान में विधानसभा चुनाव है। इस लिहाज से बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए पीएम मोदी की यह रैली बड़ी महत्वपूर्ण है। लालू प्रसाद यादव के परिवार का सीबीआई, ईडी और आईटी से पुराना रिश्ता है। चारा घोटाले में सीबीआई की वजह से सजा पा चुके लालू यादव को अब तनिक भी इन एजेंसियों से डर नहीं लगता। तेजस्वी यादव के मन में भी अब इन एजेंसियों को लेकर डर खत्म हो चुका है। जानिए ऐसा क्यों है। रेलवे में जमीन के बदले नौकरी मामले में तेजस्वी यादव का नाम आने के बाद बिहार की राजनीति में नए सिरे से उफान आ गया है। भाजपा नेताओं ने तो तेजस्वी के खिलाफ हल्ला बोल अभियान ही छेड़ दिया है। बदले हालात में सियासी उलटफेर की संभावनाएं भी जताई जाने लगी है। माना जा रहा है कि आरजेडी नेताओं के हड़काऊ और बेढंगे बोल ने नीतीश को पहले से ही असहज कर दिया था। हालांकि तेजस्वी के उलझने के बाद ऐसे लोगों की नीतीश के खिलाफ फिलहाल बोलती बंद है। अब तो आरजेडी नेता नीतीश से भय भी खाने लगे हैं कि कहीं वे फिर आरजेडी को मझधार में न छोड़ दे। हालांकि बिहार की सियासत को समझने वाले मानते हैं कि तेजस्वी यादव के खिलाफ सीबीआई एक्शन से उनके वोटरों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वे और अधिक ताकतवर होंगे। तेजस्वी को अब सीबीआई, ईडी से डर नहीं लगता। तेजस्वी यादव सीबीआई की कार्रवाई को क्या हल्के ढंग से ले रहे हैं? जी हां, आरजेडी को करीब से जानने वालों का मानना है कि यह सब होते जाते रहता है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। यह काफी हद तक सच भी है। तेजस्वी और उनके भाई बहनों ने बचपन से ही घर में सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी के अफसरों को आते जाते देखा है, इसलिए आम आदमी की तरह तो उन्हें भय नहीं ही लगता है। अलबत्ता गंभीरता से सोचने पर उन्हें बुढ़ापे में पिता के जेल जाने और लंबा वक्त जेल में गुजारने का भय जरूर सता रहा होगा, जिसे वे जाहिर करना नहीं चाहते। उनकी समझ बस इतने भर की है कि भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता बनाने में आरजेडी नेताओं, खासकर लालू यादव और तेजस्वी जो भूमिका रही है, उससे भयभीत होकर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ऐसी कार्रवाई कर रही है। इसलिए तेजस्वी को सीबीआई का डर नहीं। यह भी सच है कि तेजस्वी यादव इस मामले में सीधे आरोपी नहीं है। उनका नाम पूरक चार्जशीट में आया है। जिस वक्त का मामला है उस समय तेजस्वी की उम्र भी उतनी नहीं थी, जिससे उन्हें ज्ञात हो कि उनके नाम पर कौन कितनी जमीन दे रहा है और क्यों दे रहा है। लालू के रेल मंत्री रहते साल 2004 से 2009 के बीच का यह मामला है, जब तेजस्वी की उम्र 14 से 19 साल के बीच रही होगी। वे तब राजनीति का कखगरा भी नहीं जानते थे। घोटाले का दोष अगर सिद्ध हो भी गया तो लालू यादव और अधिक से अधिक उनकी पत्नी पूर्व सीएम राबड़ी देवी ही फंसेंगे। तेजस्वी यादव का बाल भी बाका नहीं होने वाला है। तेजस्वी के आत्मविश्वास की वजह भी यही है। सीबीआई की राउज एवेन्यू कोर्ट ने रेलवे में नौकरी के लिए जमीन मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और तेजस्वी यादव को 4 अक्टूबर को पेशी के लिए कहा है। लालू, राबड़ी, तेजस्वी, मीसा भारती समेत 17 लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया गया है। रेलवे के 3 अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। सुशील मोदी कहते हैं कि शरद यादव ने ही फंसाया है। हाँ, भाजपा के राज्यसभा सदस्य और बिहार के पूर्व जेडीयू सीएम सुशील कुमार मोदी का कहना है कि जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव ने सबसे पहले तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह को इस घोटाले की जानकारी दी थी। उन्होंने इसके पुख्ता प्रमाण भी मनमोहन सिंह को दिए थे और इसकी जांच की मांग की थी। सीबीआई ने इसकी जांच कराई गई तो मामला उजागर हुआ। मोदी का कहना है कि
जो पुख्ता प्रमाण सीबीआई को उपलब्ध कराए गए हैं उस पर निश्चित ही कोई बड़ा फैसला आ सकता है। इसके लिए कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा। अभी तो सीबीआई ने सिर्फ समन भेजा है, आने वाले समय में उसका परिणाम देखने को मिलेगा। खबरों में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।